हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चीन के बारे में। चीन ने तकनीक के मामले में नया मुकाम हासिल कर लिया है। तकनीक के मामले में चीन ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक करके दुनिया में दूसरे सूरज की कल्पना को सच कर दिखाया है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। चीन की सरकारी मीडिया के हिसाब से चीन का यह प्रोजेक्ट HL2M प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में उसकी भागीदारी के लिए अहम तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। ITER दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है। दुनिया भर के 35 देश इस प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं। इसमें चीन और भारत के नाम भी शुमार हैं। ऐसे में चीन का यह प्रोजेक्ट ITER को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इस परियोजना में 10% का साझेदार है। चीन की कृत्रिम सूरज बनाने की ये कोशिशें कई साल से चल रही थीं। कृत्रिम सूरज के प्रोजेक्ट की कामयाबी ने चीन के वैज्ञानिकों को इस दुनिया में उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां आज तक अमेरिका, जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, चीन का यह प्रोजेक्ट न्यूक्लियर रिसर्च का कमाल है। चीन की मीडिया के हिसाब से चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 2006 में की थी। दोस्तों, चीन ने कृत्रिम सूरज को HL2M का नाम दिया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह भी था कि प्रतिकूल मौसम में सोलर एनर्जी को कैसे बनाया जा सके। कृत्रिम सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह तेज होगा। परमाणु फ्यूजन की मदद से तैयार इस सूरज का नियंत्रण भी इसी व्यवस्था के जरिए होगा। 150 मिलियन तक रहेगा तापमान। चीनी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कृत्रिम सूरज की कार्यप्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल किया जा सकता है। यह असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा अधिक गर्म है। असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, धरती पर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करने के लिए उत्पन्न होती है, परंतु परमाणु संलयन वास्तव में सूरज पर होता है और इसी के आधार पर चीन का HL2M बनाया गया है। दोस्तों, चीन सिचुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूरज कहता था। यह असली सूरज की तरह प्रचंड गर्मी और बिजली पैदा कर सकता है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास चीन की सामरिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी था। चीन के एनर्जी और इकोनॉमी के सतत विकास में यह सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं चीन को नकली सूरज बनाने में आखिर लागत कितनी आई है। संलयन प्राप्त करना बेहद ही कठिन होता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में चीन की कुल लागत 22.5 बिलियन डॉलर है। दुनिया के कई देश सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना सबसे बड़ी मुश्किल थी। दोस्तों, चलिए हम गूगल से जानते हैं कि गूगल चीन के प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहता है। गूगल के मुताबिक चीन के आर्टिफिशियल सूरज में लगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस रिएक्टर ने 100 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा किया। यह तापमान सूरज के तापमान से 10 गुना से भी ज़्यादा अधिक है।